ओम शांति। आज की डेट है 16/12/24। आज का सार है, मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। सिर्फ क्या करना है? 84 जन्मों को जानना है। आज का प्रश्न है, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? कौन सी प्रैक्टिस सबको करनी जरूर है? तो आज बाबा ने कहा हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकते हो। किसी को सुनाते रहो तो सुख का मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। किसके अधिकारी है? बेहद बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती, अब आने वाली है ना शिवरात्रि। उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना। ऐसे तो नहीं, बाबा जैसे तुमको पढ़ाता वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया, जानते हो, इस शरीर द्वारा पढ़ाया। बरोबर वह शिव बाबा की जयंती मनाते, हम नाम भी शिव का लेते हैं। वह तो है निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? ये तो तुम जानते हो कैसे नंबर वार मनाते ही रहेंगे। क्या मनाते रहेंगे? शिवरात्रि का त्योहार। मुख तो जरूर चाहिए, आधार तो चाहिए। बाप आकर इस तन का आधार लेते, मुख से मुख तो जरूर चाहिए। इसलिए गौ मुख की बहुत महिमा है। ये राज जरा पेचीला है, शिव बाबा के ऑक्यूपेशन से समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमें बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा मिला हुआ था और किसको होता नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। तो ये बातें समझानी पड़ती है। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता, कोई झट समझ जाते हैं। ये योग और पढ़ाई दोनों खिसकने वाली चीज है। क्या बताए? पढ़ाई और योग बानिका दोनों ही क्या है? खिसकने वाली है। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। नॉलेज तो बुद्धि में फिर भी रहती है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलती है। पहले ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा है नामी ग्रामी। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बन रहे। वो तो कथा पढ़ते पढ़ते कोई आज तक नर से नारायण कोई बना नहीं। तो यहाँ पर जो बाबा सुनाते हैं उससे सचमुच हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। तो 84 जन्मों के चक्र को जानना और फिर ये पढ़ाई सब के लिए एक ही है। इसे ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है। यहाँ पर बूढ़े, बच्चे, जवान सब पढ़ सकते हैं। तो छोटे बच्चों को भी अधिकार है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहें तो टाइम तो बहुत पड़ा है। बच्चों को भी ये सिखाया जाता कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा
महात्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा बाप है ये। तो बालिका ये अच्छी रीति याद रखना, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मई बिंदी मिसल छोटी है। ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी नहीं। वह तो है बिंदी, ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में नहीं आएगी। बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। ऑर्गन्स पहले छोटे फिर हैं क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना। ये तो जरूर है नंबरवार, जो जितना पढ़ा उतना ही पढ़ाते। सबको टीचर भी जरूर बनना है सिखाने लिए। बाप में तो नॉलेज है, वे इतनी छोटी सी परम आत्मा सदैव परम धाम में रहते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं हम पुकारते रहते बाबा आकर हमको, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। ये वह आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। ये बड़ी सिंपल बात है, नोट करनी चाहिए। बाबा ने आज ये समझाया, आज ये समझा, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना। आज बाबा ने क्या कहा, तुम बच्चों को मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पदवी पाएंगे। वह पढ़ाई तो यहाँ के लिए, ये है भविष्य नई दुनिया के लिए। वहां तो सदैव सुख ही सुख है, वहां 5 विकार तंग करने वाले होते नहीं। यहाँ रावण राज्य अर्थात प्राय राज्य में हम हैं। तुम ही पहले राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही नई दुनिया कहा जाता, गाया भी जाता है बालिका गायन भी है। नई दुनिया में भारत सोने की चिड़िया था। ऐसे नहीं कहेंगे नई दुनिया इस्लामी बौद्धी, नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बाप आकर हम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं। हम अज्ञान अंधकार में थे तो बाबा ने ही हमें अभी जगाया। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को क्या कहा जाता है, भारत के पहले देश को क्या कहा जाता है, स्वर्ग। भारत की आयु भी लिमिटेड है। कितनी लिमिट है, वो तो लाखों वर्ष कहते हैं, बाबा ने बताया 5000 वर्ष। लाखों वर्ष कहना ये तो अनलिमिटेड हो जाता है। अनलिमिटेड का तो ज्ञान भी दे ना सके कोई। लाखों वर्ष की तो बात याद भी ना रह सके। नया भारत था, अब तो पुराना भारत ही कहेंगे। बाप ने राहें बताई, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी। फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान बनते हैं। तो सतयुग में सब शांत होते, वंडरफुल बातें हैं ना। ये अनादि बना बनाया खेल है। ये बेहद की बातें हैं। वह हद की बैरिस्ट्री इंजीनियर आदि पढ़ते, अभी तुम्हारी बुद्धि में है बेहद की नॉलेज। एक ही बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते। आगे तो ये नाम नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझते हो सत्य त्रेता जरूर, वह पास्ट हो गया। उसमें इनका राज्य था, त्रेता में राम राज्य था, पीछे फिर और धर्म आए, इस्लामी बौद्धि।
क्रिश्चियन आदि सब धर्मों का पूरा मालूम है। ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए, उसमें 1250 वर्ष कलयुग है। सब हिसाब है ना, ऐसे तो नहीं सृष्टि की आयु 2500 वर्ष है, नहीं। अच्छा, फिर और कौन था, विचार किया जाता है। इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता वह भी थे तो मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधा में वह सब। इससे जास्ती का कोई हिसाब किताब निकल ना सके। तो 52 का फुल, पौना, आधा, चौथा, 4 हिस्सा है। कायदे सिर टुकड़ा टुकड़ा कहेंगे ना। आधा में तो ये कहते भी है, सती में सूर्यवंशी, त्रेता द्वापर में चंद्रवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी। ये तुम सिद्ध कर बतलाते हो। पहले पहले सतयुग में आते कल्प ही 5000 वर्ष का है। वो लोग 84 लाख योनियां कह देते। 84 लाख नहीं है, 84 लाख वैरायटी है, पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े कमोड़े इत्यादि। तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, कोई माने भी नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया हो ना सके। तो बाप बैठ समझाते, वह सब है अज्ञान और ये है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया ये भी किसी को पता नहीं है। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं ब्रह्मा बाबा के मुख से, कहते हैं गौ मुख। इस गौ माता से तुम सबको एडॉप्ट करते। ये थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है। एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। जैसे धन एक दिन नहीं कमाया जाता है, रोज रोज जाएंगे तभी महीने के बाद सैलरी मिल जाती है। यहाँ पर भी रोज रोज पढ़ेंगे तभी हमारे अंदर ज्ञान का धन बढ़ता जाएगा। ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे, किसको ये बातें स्वप्न में भी नहीं है। जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया, उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी, योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हमें बालिका हम ही योगी थे। मनुष्य नहीं जानते कि ये भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता, इनसे पहले तो कोई नहीं जिसने 84 जन्म लिए हैं। पहले पहले तो सतयुग में राज्य करते, हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय। डिग्री कम होगी, गाया भी जाता है पूज्य सो पुजारी। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वह तो कुछ रहेंगे नहीं, ये टेम्परेरी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे ही समझाया था। ये वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते। ये सब मन का होल लोट जो है तो विनाश होगा, तो ये सब जल जाएंगे। तो सत्य त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं। फिर भक्ति मार्ग में बनते, कितनी चीजें बनती, रावण को भी बनाते, परंतु बेसमझी से कुछ भी बता नहीं सकते। बात समझाती है हर वर्ष क्यों जलाया जाता है, जरूरी ये बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे है ये कोई नहीं जानता। वह समझते सीता चुरा ले गए इसलिए शायद दुश्मन,
राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना, रावण है बड़ा डाकू। कभी चोरी की, पान का त्रेता में कहें या त्रेता के अंत में, इन बातों पर भी विचार किया जाता। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चोरी हुई? राम सीता की भी राजधानी चली। कहने का भाव है सतयुग त्रेता में जो आत्मा रूपी राम थे, जब वो द्वापर त्रेता में आए, उनकी पवित्रता रूपी सीता का हरण रावण ने कर लिया। माना वो धर्म कर्म से नीचे आ गए। तो एक ही राम सीता चले आए क्या? ये तो शास्त्रों में जैसे कहानी लिखी हुई है, विचार किया जाता कौन सी सीता। 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो 12वां राम नंबर में तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी का होगा। ये तो कहते हैं राम की सीता चुराई गई। अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही तो राज्य नहीं होगा, जरूर डिनाइस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई है? पहले की, दूसरे की, तीसरे की, कौन सी चुराई? ये सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी सहनशीलता शीतलता से किसी को भी ये सब राज समझा सकते हो। बाप समझाते भक्ति मार्ग मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए। जब अति दुखी होते हैं तब रड़ियां मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज नहीं, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हो? रावण की जरूर स्त्री भी होगी, वो तो मदोदरी दिखाते हैं, मदोदरी का बुत बनाकर जलाए, ऐसा कभी देखा नहीं। वो तो उनको क्या ज्ञान नहीं देती थी, समझ देती ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, तो भी वो क्या सुनता नहीं थे, मानता नहीं किसी की। और बाप बैठ समझाते ये है झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये सब संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो है ना, वहां तो सदैव सच बोलेंगे, वह है सचखंड, ये है झूठखंड। तो झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरी पॉइंट, ये बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, ये अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। आज का वरदान है पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। क्या बताया? समर्थ सम्राट भव। पहले सम्राट होते थे ना। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है कौन सी? पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहां पर अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कार के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। अभी के संस्कार ही भविष्य का क्या है?
भविष्य संसार का फाउंडेशन। आज का स्लोगन है, विजय रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है, जिनकी प्रीत एक परमात्मा से है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, संतुष्टता के गुण को धारण कर हद के मेरे तेरे के चक्कर से मुक्त रहो। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजय की आसन की अधिकारी बनाती है। संतुष्ट मणिया सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी बन अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहती है। ये संतुष्टता ये ब्राह्मण जीवन का जिये दान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।